नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का आज आखिरी चरण का मतदान किया जा रहा है। कुल 57 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। इसके नतीजे 4 जून को आएंगे। इस चरण में बिहार, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोटिंग होगी। इस चरण के मतदान के साथ ही 19 अप्रैल से शुरू हुए चुनाव के सभी चरणों का मतदान संपन्न हो जाएगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर सभी से मतदान करने की अपील की है। जिन 8 राज्यों की 57 सीटों में से कुछ सीटों पर खासकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इसमें से एक सीट है वाराणसी की, जहां से पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट हाई प्रोफाइल सीट है। इंडी गठबंधन की तरफ से इस सीट पर अजय राय को उम्मीदवार बनाया गया है। देश भर में लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण चल रहा है कि इसी बीच एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में गिरावट आई है। एलपीजी गैस सिलेंडर 69.5 रुपए सस्ता हुआ है। तेल विपणन कंपनियां शनिवार को देश भर में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। 69.5 रुपए की संशोधित दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। आज से दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1676 रुपए है, लेकिन घरों में इस्तेमाल होने वाले 14 किलो के एलपीजी सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले 1 मई को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 19 रुपए की गिरावट हुई है। व्यवसायियों के लिए सिलेंडर के दामों में गिरावट होना राहत वाली खबर है। दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास दिल्ली पुलिस मेट्रो यूनिट के दफ्तर में भीषण आग लग गई है। सूचना मिलने के बाद तत्काल आग पर काबू पाने के लिए दिल्ली दमकल केंद्र से 12 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। दिल्ली फायर सेवा विभाग के एक अफसर के मुताबिक आग लगने वाली जगह पर फायर कूलिंग का काम चल रहा है। इस घटना में अभी तक किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है। आग नियंत्रित होने के बाद दिल्ली पुलिस और मेट्रो कर्मियों ने राहत की सांस ली है। दिल्ली में भीषण गर्मी की घटनाओं के बीच आग की घटनाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। 25 मई को पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में न्यू बॉर्न बेबी केयर सेंटर में भीषण आग लगी थी। आग की इस घटना में अभी तक 7 बच्चों की मौत हुई है। पुणे पॉश कांड हादसे में एक नया अपडेट सामने आया है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में अब आरोपी की मां को भी हिरासत में ले लिया है। नाबालिग आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल ने बेटे के ब्लड सैंपल से न केवल छेड़छाड़ की थी, बल्कि इसे बदल भी दिया था। जैसे ये खबर सामने आई तो शिवानी अंडरग्राउंड हो गई। फाइनली पुणे पुलिस ने उसे खोज निकाला है। वे कल रात मुंबई से पुणे आई थी। गिरफ्तारी की औपचारिकताएं जल्द ही पूरी होंगी। पुलिस की जाँच में अब सामने आया था कि शराब के नशे में धुत नाबालिग के ब्लड सैंपल को उसकी माँ के ब्लड सैंपल से ही बदला गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नाबालिग लड़के की मां शिवानी अग्रवाल ने पुणे के ससून जनरल अस्पताल में अपना ब्लड सैंपल दे दिया था। इस सैंपल को ही उनके बेटे के सैंपल के साथ बदल दिया गया। बता दें कि ब्लड सैंपल में हेराफेरी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्री हरि हलनोर और उनके स्टाफ ने की थी। इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद डॉक्टर हलनोर और डॉक्टर अजय तावड़े को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि शिवानी अग्रवाल इन दोनों के अरेस्ट होने के बाद से फरार चल रही हैं। पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अब पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। पिछले 2 हफ्तों से भयंकर गर्मी पड़ रही है। इससे अब जल्द ही राहत मिलने वाली है। केरल में मानसून की एंट्री के बाद अब संभावना है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी राहत मिलेगी। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में तो बारिश की भी उम्मीद है, जिससे तापमान और कम होगा और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। आईएमडी के ताज़ा अपडेट के मुताबिक 1 जून को धूल भरी आंधी चलने और 2 जून को दिल्ली में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम में बदलाव के साथ तापमान में तेजी से गिरावट आएगा। भारत मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में कहा कि इस दौरान न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके बाद 3 जून से 8 जून तक हवाओं की गति सामान्य रहेगी और तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।